तो तुम्हारे घर की हिफाजत तुम करोगे, पड़ोसी करेगा? सुधारो तुम। तो दीन सहाबा ने सीखा, हम ताबी तक पहुंचाया, ताबई ने सीखा, तबे ताबीन तक पहुंचाया, उन्होंने सीखा तो यहां पहुंचाया। अब बता, तू तेरे दीन को तू बचाएगा कि पड़ोसी बचाएंगे? जब तू दीन सीखेगा नहीं तो औलाद को सिखाएगा कहां से? तो पहले दीन को बचाने के लिए हमें समझना जरूरी है, यही दीन असल है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, जहन में रखना मेरी बात। देखो, जो कहते हैं ना कि नहीं, यजीद जो है करबला में, थोड़ा सा जहन में और रख लें, भिखारी कौन था? करबला में देखे भीख कौन मांग रहा? यजीद क्या कह रहा था? हुसैन हाथ दे, हुसैन। मेरे आका हुसैन ने क्या फरमाया? ये पाक है, तू नापाक है। पाक हाथ नापाक हाथ पर नहीं जाएगा। उसने कहा मैं दौलत दूंगा, सब कुछ लालच दिया, कहा नहीं दूंगा। कहा सुन ले हुसैन, मैं कत्ल करूंगा, बच्चों को मारूंगा, खून बहाऊंगा, फरमाया नहीं दूंगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे इमाम ने फरमाया नहीं, नहीं देता या नहीं दूंगा? अरे बोलो भाई, नहीं दूंगा। यजीद ने क्या कहा? मैं लूंगा। तो खून बहा हाथ के लिए, कत्ल हुए हाथ के लिए, पानी बंद हुआ हाथ के लिए। लेकिन तुमसे पूछता हूं, जब यजीदी वापस करबला से गए तो सर लेके गए थे कि हाथ लेके गए? अरे बोलो भाई। औलिया किराम को सबको जो फैज मिला है ना, वो वहीं से। एक बुनियादी बात बता रहा हूं मैं आपको। सर लेके गए, आए क्या लेने के लिए थे? तो ले क्यों नहीं गए? जब सारे जतन हाथ के लिए थे तो ले क्यों नहीं गए? सुन लो, देते तो लेता ना। और इमाम हुसैन ने कहा नहीं दूंगा। अब कोई कह सकता है जब सर तन पे था तब कह रहे थे नहीं दूंगा, जब जुदा हो गए तब कैसे पावर? तो कहा ओ सुन ईमान के कान से, सर तन पे था तो जिंदा तू कह रहा था, तन से जुदा हुआ तो कुरान कह रहा है वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा। अरे बोलो भाई। अब एक बात है, अदब की बिना पर ना कहो, ये कुरान है, हर एतराज का जवाब। कोई कह सकता अदब की बिना पर ना कहो, तो कुरान क्या कह रहा है? मुर्दा ना कहो। क्यों? बला हया, इसलिए कि वो जिंदा है, इसलिए नहीं कि मुर्दा मत कहो, है तो मुर्दा माज़अल्लाह, नहीं, वो जिंदा है। अक्ल ने कहा जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं? कुरान कहता है वला किल्ला तशुरून, दिख सकते हैं, तुम्हारी आंखों में देखने का शऊर नहीं है। आंखों वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नजर क्या देखे? चौथे पारे में हम कहेंगे तो नहीं, सोच सकते हैं, गुमान कर सकते हैं कि मर गए। तो कुरान कहता है वला तहसबन्न लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, बला हयाउन, बल्कि वो जिंदा है। अकल ने कहा फिर खाते कहां से है? कुरान कहता है इंदा रब्बिहिम युरज़कून, अल्लाह के पास से रिज्क दिया जाता है। अरे माँ के पेट में बच्चा जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा। माँ खिलाती है कि बाप खिलाता है? जी, उन्हें तो पता भी नहीं कि खुराक जाएगी कहां से, इसलिए कि मुंह का नहीं था तब भी रोजी शुरू हो गई। अरे बोलो भाई, रब खिलाता है ना? तो
वही कुरान कह रहा है अरब के पास से उन्हें रिज्क दिया जाता है। तो पता चला वो जिंदा हैं, इसलिए नहीं दिया। जो कहा बोलो पूरा उतरेगा नहीं, तो जो बचाना था वो बचा लिया, और जो देना था। अली असगर कितने साल के थे? अरे बोलो भाई, 6 महीने। अच्छा ये बताओ, आदमी की उम्र करो, इब्तिदा, लड़कपन, जवानी, अधेड़ उम्र, आखिरी उम्र। हर एक की खून अलग, और हर किस्म का खून चाहिए। इस्लाम का पौधा सूख रहा था। तो अब बताइए, 9-10 साल की उम्र मोहम्मद इब्राहिम मुस्लिम के साथ, औनो मोहम्मद लड़कपन, जवानी में हजरत कासिम और अली अकबर, ऊंची उम्र में हजरत अब्बास अलमबरदार और बड़े बड़े। लेकिन इब्तिदाई खून नहीं गया। तो झूठे हैं जो कहते पानी लेने गए थे। अरे मामला ये था, वो जा नहीं सकते थे, तो कहा इस्लाम के पौधे को हर तरह का खून पहुंचना जरूरी है। तो इमाम हुसैन अपनी गोद में लेके गए, जिनको देना था करबला में दे के आ गए, और 22 साल के जैनुल आबदीन को बचाना था। अरे बोलो बचाया कि नहीं बचाया? क्या कहा था? बेटा तू नहीं जाएगा, ये मेरा साफा ले, मेरे सीने से लग, और ये जो औरतें ना, इनके महरम तुम ही तो हो, और मेरी नस्ल तुम ही से तो चलेगी। अरे बोलो भाई, सिर्फ उनको ही नहीं बचा रहे हैं, हज़रत ज़ैनुल आबदीन के साथ साथ इमाम बाकिर को भी, इमाम जाफर सादिक को भी। बोलो सबको बचाया कि नहीं बचाया? अरे बोलो भाई, क्या कहा? अब बताइए, जो इमाम हुसैन देख रहे हैं कि 6 महीने के अली असगर को नहीं छोड़े, वो 22 साल के ज़ैनुल आबदीन को कैसे छोड़ेंगे? लेकिन यहां तो पावर है। लोगों, धोखे में मत आना। जो देना था वो दे दिया, और जो बचाना था सर, अब तुमको होगे एक एतराज होगा, सर तो ले गए, तुम कहते हाथ नहीं लिए। तो बरेली वाले से मत पूछो, चले गरीब नवाज की बारगाह में। तो क्या कहा लोगों? करबला में भिखारी यजीद था जो हाथ मांग रहा था, और दाता हुसैन थे जिन्होंने क्या कहा, ओ यजीद तू भीख मांगने आया ना, और हमारा घराना वो सखी घराना है, यहां से खाली नहीं आता। हाँ, हाथ तो नहीं दे सकता, सर दे दूंगा। अरे बोलो क्या कहा था? हाथ तो सर। वही बात गरीब नवाज ने कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। हुसैन दीन भी है और दीन की सरदार। लोगों, धोखे में मत आना कि वो ले जाए, उनकी मजाल क्या थी? सर दिया था, न दाद दस्त दर दस्त यजीद, न दिया हाथ यजीद के। अब इतनी समझ मेरी कौम के अगर आ जाए कि करबला में इमाम हुसैन ने कितना बड़ा पैगाम दिया। सर क्यों दिया? ताकि उम्मत को इस्लाम के लिए सर देने का सलीका आ जाए। हाथ क्यों नहीं दिया? बताया लोगों, ये हाथ एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना, वो लट्टाधारी के हाथ में मत दे देना, चिमटा बजाने वालों के हाथ में मत दे देना, ढोल पे नाचने वाले मस्तों के हाथ में मत दे देना। हाथ देना है तो देख के जैसे देखना, जो जिनको ताजुश शरिया, जो जिनकी तकवा तहारत। अब जो औरतों से पैर दबाए वो पीर, वो पैर हो सकते हैं, पीर नहीं। वो खानकाह नहीं, खामखा है।
इसलिए कि इस्लाम में पर्दा फर्ज है। हजरत आयशा सिद्दीका हम सब मोमिनों की मां फरमाती है, मेरे आका ने किसी औरत से कभी हाथ में हाथ देकर बैत नहीं। अब बताइए, जहां पीर का मुरीदा से पर्दा फर्ज हो और वहां वो पीर पैर दबाए तो इस्लाम के दुश्मन है। इस्लाम के पीर तो बात की बात है, इस्लाम उनके करीब ही नहीं फटका, तो पीरी मुरीदी कहां जाए? ताकि ये हाथ की कदर समझ में आ जाए। तो मैं कह रहा था, ईमान बहुत आसानी के साथ तारीफ सुन लो। अत-तस्दीक़ बिमा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। यकीन लुगत में यकीन को कहते हैं ईमान, और इस्तिलाह शरीयत में जो नबी लेकर आए उसको दिल से मान लेने का नाम। अब बताओ, नबी पूरी शरीयत लेके आए कि नहीं? अरे बोलो भाई। नमाज भी शरीयत में है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं जी? और पर्दा? अरे पर्दा भी शरीयत में है कि नहीं? तो आप नमाज तो पढ़ते हैं, औरतों से पर्दा क्यों नहीं करवाते? क्या बात है, ये फर्ज नहीं है क्या? ये बता दो। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी ऐसा है जो अपनी बेटी के साथ में गलत काम करे? अरे बोलो भाई, नहीं है ना? अच्छा, बेटी के साथ गलत काम ना हराम है, तो गैर औरत के साथ में हराम। वो हराम क्यों, कब समझेंगे? बहुत। अच्छा, मुर्दार खाना हराम है ना? अरे बोलो भाई, हराम है। तो कोई मुसलमान क्या मरे हुए भाई को खा लेगा? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करे, उलमा की टीम। मैं कहता हूं हमारे भाइयों में मुर्दार खाने वाले हैं, और वो भी अपने मरे हुए भाइयों का गोश्त खाते हैं। अल्लाह। आप कहता हम वो तो मुर्दार नहीं खाते जी। अरे मुर्दार तो बात की बात है, कुरान के मुताबिक हम अपने मरे हुए भाइयों का गोश्त खा रहे हैं। ये उलमा बैठे हैं, पूछ लेना। ला यक्तब बादुकुम बाद अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखी मैतन फकरिहतुमूह। एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? जो एक दूसरे की गीबत कर रहा है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। अरे मुर्दार खाने वाला जब मुसलमान नहीं है तो मरे हुए भाई का गोश्त खाकर है नहीं, फिर वो कैसा मुसलमान है? क्या बात है। मैं असल में अफसोस ये है, हमारी कौम पसंद करती है कि 2 मिनट में जन्नती बन जाए। वाह बात है, वाह वाह। और ये सबसे बड़ा घाटा हमें दिया हमारे नादान मुकर्रिरों ने। थोड़ी देर में एक हाथ उठा के जन्नत। ओ मेरे भाई, हाथ उठा के नारे लगाने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत अगर मिलनी है इतनी आसान नहीं है। ये शहादत का है, उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं। मुसलमान होना, क्या बात है, जिंदाबाद। इस्लाम बड़ा मुश्किल है। मुसलमान होना बहुत आसान है, लेकिन मुसलमान बनकर रहना बड़ा मुश्किल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मालूम नहीं है सहाबा इकराम ने कौन कितनी मुसीबतें इस्लाम की खातिर बर्दाश्त की? अच्छा जी, मैं बिल्कुल साफ बात, एक बात बताओ, क्या नमाज हमारी ड्यूटी है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मैं दावे के साथ कहता हूं स्टेज पर, ये कोई हमारी ड्यूटी नहीं। और अगर ड्यूटी मानता वो झूठा है। कोई इबादत हमारी ड्यूटी नहीं। फिर क्या है? जैसे हमारा जिस्म है ऐसी हमारी रूह है। हमारे जिस्म की भी ग़िज़ा है, खाना पीना, सब्जी, फ्रूट, बीमार हो जाएं तो दवा, ये हमारे जिस्म की ग़िज़ा है। जिस्म मिट्टी से बना है तो हमारी सारी खुराक मिट्टी से आती है, जड़ी बूटियां मिट्टी से आती हैं।
और हमारा जिस्म की अंदर जो रहने वाली चीज रूह, वो आलम अरवाह से आई, तो उसकी गिज़ा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, तुम्हारी रूह की गिज़ा अल्लाह का जिक्र है। तो जितनी इबादत है, तस्बीहात है, ये हमारी रूह की गिज़ा है। जो ज्यादा खाए वो मोटा होकर पहलवान बनता है, और जो ज्यादा इबादत करे उसकी रूह मजबूत हो जाती है, वो फिर वली बनता है। मौलाना रूम ने एक इशारा किया था, ई हकीमा ने जहां दानी पर बरसका में तू वाकिफ तरन, ये दुनिया के जानकार हकीम तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा वाकिफ होते हैं। बस तबीबा ने इलाही दर जहां चूना दानत अस्तु असरारे नेहा, फिर जो ये औलिया इकराम है, ये तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा वाकिफ क्यों नहीं होंगे? तो बीमार हो जाए रूह, अल्लाह वालों के दरबार में जाया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहन में रखिए, फिर हमारी ड्यूटी क्या? ये उलमा इकराम की मौजूदगी में कुरान सुनो, कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो भी आज तक निकाली गई जितनी उम्मत, सब में बेहतरीन उम्मत तुम हो।